भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ग्रहों के व्यक्ति के जीवन पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ते हैं। कुछ पेड़ों को लगाने से उनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं किन पेड़ों को लगाने से ग्रहों का प्रभाव अनुकूल रहता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बेहद प्रभावकारी माना गया है। ग्रहों की दिशा और दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम लाता है। वही ग्रहों के दुष्प्रभाव की बात करें तो ऐसे में कई उपाय हैं जो बिना एक भी पैसा खर्च किए आपको ग्रहों की कृपा दिलवा सकता है। ग्रहों का संबंध कई चीज़ों से होता है, लेकिन इनमें मुख्य रूप से पेड़ों को असरदार माना जाता है। यानी कि ग्रह के मुताबिक अगर पेड़ लगाए जाए तो इससे ग्रहों द्वारा शुभ परिणाम मिलने लग जाते हैं और ग्रहों की कृपा बरसने लगती है। पहला है सूर्य के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। सूर्य को न सिर्फ ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, बल्कि ग्रहों में इनका स्थान सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर सफ़ेद मदार का वृक्ष लगाया जाए तो इससे सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में मान और सम्मान बढ़ता है। दूसरा, चंद्रमा के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा का उच्च स्थान पर होना मन को दृढ़ बनाता है, तो उनका नीच स्थान पर होना मन को चंचल मन से जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा, बुध के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। बुध का शुभ स्थिति में होना व्यक्ति को वाणी से मजबूत बनाता है। व्यक्ति की वाणी यानी कि उसके बोलने का प्रभाव सभी पर पड़ता है। साथ ही तीव्र बुद्धि के लिए भी बुध ही जिम्मेदार है। ऐसे में बुध को मजबूत बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए अपामार्ग का वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। चौथा, मंगल के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। मंगल को क्रोध, शौर्य, साहस, शक्ति आदि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में मंगल को मजबूत बनाए रखने के लिए खदीर या शिशिर का पेड़ लगाना और उसकी पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। पांचवा, गुरु के लिए कौन सा पेड़ लगाया जाता है। गुरु से ही ज्ञान का संचार होता है। ऐसे में गुरु का स्थान शुभ बनाए रखने के लिए न सिर्फ पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, बल्कि पीपल के पेड़ के रोजाना पूजा, परिक्रमा आदि भी करनी चाहिए। इससे गुरु यानी कि बृहस्पति की कृपा हम पर बरसती है। शुक्र के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। शुक्र ग्रह को विवाह और वैवाहिक जीवन के कारक के रूप में माना जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में शुक्र को मजबूत रखने के लिए गुलर के पेड़ की पूजा और उससे जुड़े उपाय करना चाहिए। अथवा शनि के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। शनि देव को दुख, दरिद्रता, अनादर, मृत्यु आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए सबसे सरल मार्ग है शमी के पेड़ को लगाना और उसकी रोजाना पूजा करना। इससे शनि कृपा हमेशा शुभ परिणाम लाएगी। आठवां, राहु के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। यात्रा, समाज एवं जाति का कारक माने जाने वाले राहु को मजबूत बनाए रखने के लिए चंदन का पेड़ लगाना उत्तम माना जाता है। इससे राहु द्वारा मिल रहे कष्ट या उससे उत्पन्न बढ़ाए दूर हो जाती है। नौवां, केतु के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। केतु को ज्योतिष में अकाल मृत्यु और बीमारी का कारक माना गया है।
ऐसे में केतु की कृपा पाने के लिए और उसे मजबूत बनाए रखने के लिए कुश का वृक्ष लाना सर्वोच्च और शुभ फलदायी माना जाता है। तो ये थे वो पेड़ जिन्हें लगाने से ग्रहों का क्रोध शांत हो सकता है और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और इसी तरह की अन्य कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।